हालेलुया। छुटकारा देने वाले धन्यवाद हो, जीवन देने वाले प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता, की तो वचनों के द्वारा आपने हमारी सहायता की है पिता। पिता आपको स्वर्ग में पसंद आए खुदावंद। हालेलुया। तेरे जितने बच्चों ने पिता प्रभु जी तेरे सामने तुझे अर्पण किया, होठों का बलिदान चढ़ाया, उस बलिदान को प्रभु आप कबूल करें। हालेलुया। उस बलिदान को आप कबूल करें पिता। तेरे बच्चों ने मन के साथ तेरी उपासना की, एक एक को पिता प्रभु जी आशीष दे, एक एक ताजा दम हो जाए, एक एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए, एक एक पाप के ऊपर जयवंत हो जाए, एक एक शैतान के ऊपर जयवंत हो जाए, एक एक शारीरिकता के ऊपर जयवंत हो जाए, और तेरा झंडा ऊंचा करे पिता परमेश्वर। स्वर्गराज के लिए तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। एक एक तेरे बच्चे को उठा के तू खड़ा है, बलवंत कर पिता परमेश्वर। तेरे कामों के लिए सरगर्म होने के लिए मदद कर पिता। तेरा आत्मा पिता परमेश्वर आज अपने प्रभु तेरे वचन को हमें खोल कर आज के समय प्रभु आज तू हमसे बातें कर पिता। हालेलुया। नियंत्रण कर, एक एक के मनों को खोल दे, रोकने वाली हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम में एक एक के मन और विचारों को छोड़कर चली जाए। सब जन तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तैयार हो जाएं, जो कि बीज है पिता। धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपने चरणों में परमेश्वर ने हमको आज बैठने के लिए अनुग्रह दिया है, कृपा दिया है, ताकि हम परमेश्वर के जीवते वचन को सीख सकें। आप सब लोगों को आवाज अगर क्लियर आ रहा है तो मुझे मैसेज डालकर आप बोल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आवाज क्लियर आ रहा है तो बता दें। धन्यवाद धन्यवाद। मैसेज डालकर आप मुझे बता सकते हैं। आवाज का अगर कोई इशू है तो बता सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति। हालेलुया। स्तुति। आप मुझे बोलकर बता सकते हैं पास्टर जी, आप मुझे बोलकर बता सकते हैं। आवाज का अगर इशू है तो आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन को क्या कर सके, सीख सके। परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज है। आपने प्रभु के वचन में पहले भी सुना होगा। परमेश्वर का वचन क्या है? दो तरह के बीज हैं, ध्यान से सुनना। इधर के बैठो, इसको बोलो, इधर के बैठो। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा ना? हाँ, ध्यान से। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज। दो तरह के बीज हैं। बीज किन किन लोगों ने देखे? आप में से हाथ खड़ा करो। बीज देखे आपने? सबने देखे बीज? बीज को क्या करते हैं? बीज को बोते हैं ना। बोने से क्या करेंगे? वो उगेंगे। अगर आप ट्रंक में डालकर रख लो, उसको बक्से में बंद करके रख लो, फिर उगेंगे? नहीं उगेंगे ना। तो बीज, परमेश्वर का वचन क्या है? बीज। और शैतान के पास भी एक क्या है? बीज। वो भी क्या करता है? उगता है। उगता कब है? जब हमारे दिल में आ जाता है। जितना भी आप फोन के ऊपर ये देखते हो, उल्टा सीधा देखते हो, ये भी क्या है? एक बीज है। ये भी क्या है? बीज है। दोबारा फिर बोलता हूं, बच्चे भी सुने ध्यान से, प्रार्थना बाद में करना, अभी इधर देखो, ठीक है? जो भी आप मोबाइल के ऊपर देखते हो, ये भी क्या? एक बीज है। याद रखना, जो आप अंदर बोने दे रहे हो, बीज आने दे रहे हो, एक दिन क्या करेगा? उगेगा। उग कर क्या लेकर आएगा? फल भी लेकर आएगा। जितने भी आप कार्टून्स देखते हो, बच्चे कार्टून्स देखते हैं, आपको एक दिन क्या बना देगा? ये कार्टून बना देगा। आपकी दुनिया कार्टून की दुनिया बन जाएगी। अगर आप परमेश्वर के वचन का बीज अंदर आने देते हैं बच्चे, तो आप स्वर्गीय बातों में आगे बढ़ोगे, प्रभु के बीच में आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप क्या, शैतान आपको क्या कर लेगा? अपना बीज डाल कर क्या कर लेगा? आपको अपने पीछे लगा देगा। फिर काटते काटते सारी उम्र क्या हो जाएगी? बीत जाएगी। जितना बीज आने दोगे उतना ही क्या करेगा? वो उगेगा। जितना बीज क्या कर दोगे? बंद कर दोगे, उतना नहीं उगेगा। दोबारा फिर बोलता हूं, जितना बीज आप अपने दिल में आने दोगे उतना ही क्या करेगा? उगेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ये। आपको ये इसका उदाहरण मालूम है? कहां लिखा हुआ है?
मत्ती की किताब में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। धन्यवाद। बीज के विषय में लिखा हुआ प्रभु के वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन एक बार पढ़ लेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। मैं पूछूंगा सबको, ध्यान से पढ़े जल्दी से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य हाँ। उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जी। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, 2 तरह के बीज थे। एक अच्छा बीज था, वो किसने बोया था? प्रभु ने बोया था। और दूसरा दुश्मन भी आकर क्या बो गया? बीज बो गया। क्यों? बीज क्यों बो गया? ये भी पढ़े आप आगे पढ़ ले। 27। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? नहीं, 25 पढ़े। 25 कब बो के चला गया बीज? पहले कौन सा बीज बोया गया था? अच्छा बीज। बच्चे भी बोले, कौन सा बीज बोया गया था? अच्छा बीज। कौन सा बोया गया था? अच्छा बीज। और जब अच्छा बीज बोया गया तो दूसरा बीज कैसे आ गया? जब लोग सो रहे थे। बड़े मजे से सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। तब कौन आ गया? शत्रु आ गया। शत्रु कौन है? शैतान। वो कौन सा बीज बोकर चला गया? उसके हाथ में जंगली बीज है, वो लेकर आता है। कब लेकर आता है? जब हम सो रहे होते हैं। सोने का मतलब ये नहीं रात को 12 बजे जाता है, ऐसा नहीं है। एक होता है आत्मा में सोना, एक होता है शरीर में सोना। ध्यान से सुनना, एक किसमें होता है सोना? आत्मा में सोना। एक होता है शरीर में सोना। शरीर में सोने की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको सोना ही है। लेकिन आत्मा में हमको कभी सोना नहीं। कभी अगर अब आप आत्मा में जागते हैं ना, तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपकी आधी रात को भी आपकी नींद खुलेगी, तो आधी रात को भी आपका क्या करेगा? आराधना और प्रार्थना करने को, गीत गाने को मन करेगा, अगर आप आत्मा में जागते हो। अगर आप आत्मा में नहीं जागते फिर नहीं करेगा, फिर बोलोगे सो ही जा तो अच्छी बात है। उठते ही अन्य भाषा आने लगती है कई बार। दाऊद अपनी बात को बताता है, दाऊद कहता है मैं आधी रात को भी क्या करूंगा? तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा बीज है? परमेश्वर का बीज है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, आप सोई हुई हालत में हैं, तो आपको आराधना करने को मन। आधी रात को भी आप किसकी आवाज सुनोगे? किसकी आवाज सुनोगे? परमेश्वर की आवाज। सुनोगे ना सुनोगे? स्वप्न कौन से आएंगे? स्वर्गीय सपन आएंगे, परमेश्वर के सपन आएंगे। हमको सांप, भैंस और कुत्ते क्यों दिखाई देते हैं रात को? ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा में क्या हुए हैं? परमेश्वर के साथ कोई संबंध है ही नहीं। शैतान फिर ऐसे लोगों को क्या करता है? ऐसे स्वप्नों में क्या करता है? डराता है, धमकाता है, चक्करों में डालकर रखता है। इसलिए अगर आप आत्मा, तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जंगली बीज कौन आकर बो गया? शैतान आकर बीज गया। जब क्या हो रहे थे? हम सो रहे थे। सोने का मतलब जब हमारा ध्यान ही नहीं है, कोई बात नहीं, अब रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, बस कोई बात नहीं। अब कौन सा कोई पास्टर है, अब कौन सा कोई प्रभु का दास इधर बैठा है, अभी कौन सा विश्वासी, मैं तो अकेला ही हूं, मैं तो शादी में, मुझे कौन देखता है? उस समय क्या हो जाता है? हम सो जाते हैं। कई बच्चे स्कूल में सो जाते हैं। स्कूल में सोने का मतलब प्रार्थना, प्रभु वचन कुछ याद रहता नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। कुछ लोग बाजार में जाकर सो जाते हैं सोई हुई हालत में। उधर कौन आता है? फिर शैतान आता है। मतलब जब प्रभु आपको याद नहीं है, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ नहीं, उसको बोलते हैं सोई हुई हालत में। उधर अपना बीज आकर क्या कर देता है? डाल। ध्यान से सुने मेरी बात को, बीज डाल देता। जब बीज डाल दिया तो फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? उगना भी। थोड़े दिनों के बाद क्या? अगले ही घंटे उगना शुरू हो जाता हूं। क्योंकि जो शैतान बीज बोता है ना, वो समय नहीं लगता उसको, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? वैसे तो एक बीज डालते तो एक ही पौधा निकलता है, अगर एक अंडा हो तो एक ही चूजा निकलता है। लेकिन शैतान जो बीज बोता है ना, उसके अंदर से कितने सपोलिये निकलते हैं, हजारों की तादाद में। एक अंडा आया तो उसमें कितने सपोलिये? हजारों की तादाद में सांप सपोलिये निकल कर आते हैं। वो हमारी आत्मा को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। जब आत्मा को पकड़ लेते हैं
तभी हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। समझे ना बात को। इसलिए बीज को अंदर आने नहीं ना दे, जागते रहे हमेशा। जागते मतलब, क्योंकि मेरा विरोधी शैतान क्या कर रहा है, गर्जने वाले शेर की तरह घूम रहा है कि किसको, एक खेत में, जैसे हमारा दिल क्या है, एक खेत की तरह है। तो खेत में हर कोई क्या करता है, गेहूं के बीज बोएगा या चावल के बोएगा, है ना। तो शैतान का क्या काम है, जंगली बूटी डालना बीच में, ताकि दूसरे भी क्या हो जाए, खराब हो जाए। उसका भी कोई काम ना रहे, जंगली बीज डालने को। अगर आपका कोई खेत हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपका कोई खेत हो, आपके खेत में आपने धान बोया है या कोई और चीज बोई है, आपका हो, तो ध्यान से सुनो, तो किसी और को उसमें करेले के बीज डालने दोगे, या कोई गलत बीज डालने दोगे जो आप नहीं चाहते? बोलो, जमीन आपकी हो, डालने दोगे? क्या करोगे आप? चारों तरफ क्या लगा के रखोगे, बाड़ा लगा के रखोगे, और उसको डंडा लेकर उसका ध्यान भी, ताकि कोई और बीज ना आ जाए, आकर कोई दुश्मन कोई और ना डाल दे, मेरी फसल खराब ना हो जाए। इसी तरह प्रभु भी क्या चाहता है कि आपके हृदय में शैतान क्या ना डाल दे, बीज ना डाल दे। और डंडा लेकर कौन खड़ा होगा, डंडा लेकर कौन खड़ा होगा, किसको डंडा लेकर खड़ा होना पड़ेगा? प्रभु का सेवक कहां कहां आपके पीछे जाएगा डंडा लेकर? शादी में प्रभु का दास आपके साथ जाएगा, बाजार में प्रभु का दास आपके साथ डंडा लेके जाएगा, कहां कहां डंडा लेके जाएगा? नहीं जाएगा। आपको खुद को ही अपनी जमीन के ऊपर डंडा लेकर घूमना पड़ेगा, ताकि शैतान इस मेरी अच्छी जमीन के अंदर गलत बीज ना डाल दे। खुद आपने खुद नहीं डालने देना, आप खुद ही बोलते चल डाल दे, कोई बात नहीं, फिर वो तो क्या करेगा, डालेगा ही डालेगा। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे भी ध्यान रखना, कार्टून्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये सब क्या है, बीज है। इतने बीज हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, फिर बाद में इतनी फसल हो जाएगी, आपको काटते काटते सारी जिंदगी थक जाओगे। प्रार्थना भी करोगे, प्रभु मेरे गंदे विचार नहीं जा रहे, प्रभु मेरे मुंह से गालियां नहीं जा रही, फिर बाद में करोगे, प्रभु मेरे गाली निकालने की आदत नहीं जा रही, प्रभु मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही, प्रभु मैं क्या करूं, रोते रहोगे। काटते काट के क्या हो जाएगा, समय बीत जाता है बहुत ज्यादा। इसलिए क्या करें, अपने हृदय में ऐसे बीज ना आने दें, क्योंकि आपको काटना फिर बहुत मुश्किल। अभी जो आपको, अभी आप अगर मोबाइल, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मोबाइल के ऊपर अगर आप गंदे सीन देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, गंदा इसमें देखते हैं, तो मैं बोलता हूं कम से कम 50 साल ही आपके दिमाग में क्या करते रहते हैं, फिर आप रोते रहते, प्रभु मेरे मन से नहीं जा रहा, प्रभु स्वप्न भी ऐसे आ रहे हैं, प्रभु गंदे स्वप्न आ रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं। अरे भाई, तूने खुद क्या किया है, इसके अंदर क्या डाल लिया, ऐसा बीज आने दिया। इसलिए अब ये जल्दी रुकने वाले नहीं है, रोता रहे फिर अब तो। इसलिए हम अपने दिमाग को खुद ही क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। डस्टबिन बना के रखा, जो भी आया चल दिमाग के अंदर, जो भी आया चल दिमाग के अंदर, जो भी आया चल दिमाग के अंदर, इतना कूड़ा भर लेते हैं कि उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर प्रभु को क्या करना पड़ता है, डंडा उठाना पड़ता है उसके लिए। उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता? हम नहीं सुधरते। तो इस जमीन को क्या रखें, हमेशा क्या रखें, साफ रखें, ताकि आपका खेत क्या रहे, साफ रहे, उसमें कोई और बीज ना आए, और प्रभु का वचन उसमें उगे, और आप वचन के अनुसार चल भी पाओ। समझे ना मेरी बात, समझ रहे हो? अगर प्रभु का वचन ही आपके अंदर आ गया टूट के, तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आके बैठो, मुंह इधर करके बैठो, मेरी तरफ मुंह करके, मेरी तरफ मुंह करके बैठो, मेरी तरफ मुंह करके बैठो, मेरी तरफ। हाँ, तू पीछे जा बेटा, तू पीछे जा, तू पीछे जा, चल चल इधर आ जा, इसको साइड पे कर दे। हाँ, बस थोड़ा इधर देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बिठाओ, इसको आगे बिठाओ, इधर आ, साथ चिपका के मत बिठाओ, इसको आगे बिठाओ, नहीं तो गड़बड़ करेंगे बच्चे। हाँ, इसके साथ बिठाओ। हाँ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे नहीं होना, इधर 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 ही, इधर ही बैठना, आगे पीछे नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ, तो बच्चों को भी थोड़ा ठीक करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं सुनने देते, खुद भी नहीं सुनते। तो कोई भी बच्चा अपने माँ की गोद में नहीं बैठेगा। माँ बाप आप ही खुद ही बच्चों को आगे बैठाओ, गोद में ना आने दो, ठीक है ना। इधर आकर क्या होगा, बच्चा तभी सीखेगा। अगर गोद में कुछ नहीं सीखता, गोद में तो बिगड़ता ही है,
देन उसको प्यार ही आता रहता है। तो इधर गोद से थोड़ा सा हटाएंगे तो थोड़ा सा बच्चा ठीक हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, बीज के विषय में। शैतान क्या करता है, बीज डालने के लिए तैयार रहता है। तो अभी हम अपने विषय की ओर जाएंगे, हमारा विषय ये नहीं, मैं आपको बता, सबको मालूम है क्रिसमस डे के बारे में किस किसने सुना है? क्रिसमस डे कौन कौन जानता है? क्रिसमस डे, क्रिसमस डे को सुनते ही खुश हो जाते हैं। क्यों? छोले पूड़ियां मिलते हैं उस दिन, मीठे चावल मिलते हैं, इसलिए सब लोगों को यही अच्छा लगता है, जहां छोले पूड़ियां बने हो, मीठे चावल बने, उधर क्या करेंगे, हम भी प्रस्थान करेंगे। बहुत लोगों को ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन हमने सीखना इन बातों को, ताकि हम सबको अच्छी तरह से क्या हो, मालूम हो। 25 दिसंबर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। 25 दिसंबर को क्या हुआ था, बोलिए। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? 25 दिसंबर को क्या हुआ था, बोलिए। किसने बोला, कौन बोला? 25 दिसंबर, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मैं सच बात मानता हूं, ध्यान से सुनने इस बात को, आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप दूसरों को भी बता सको। तो 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं हुआ, कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। और ना ही कि कहीं प्रभु यीशु मसीह के चेले ने बोला है, ना ही किसी प्रभु के दास प्रेरित ने, पौलुस ने बोला है, ना ही प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, कहीं भी ऐसा बोला नहीं गया। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ। बाइबल सबूत देती है इस बात का। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब पैदा हुए उस दिन भेड़ चराने वाले क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनना, भेड़ चराने वाले क्या कर रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे रात के समय। कौन सा समय? रात के समय। कौन सा समय? रात के समय। रात के समय क्या कर रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे। 25 दिसंबर को आप भेड़ों को चरा लोगे? रात, आज मैं आपकी ड्यूटी लूंगा, आज आपने सारी रात क्या करना है? बाहर जंगलों में रहकर भेड़ों को कौन चरा लेगा? हाथ खड़ा करो जरा। भेड़ों को चरा लोगे आप इतनी ठंड में? नहीं। कल कितना टेम्परेचर? 9 डिग्री टेम्परेचर था कल रात को, 9 या 10 डिग्री लगभग, इतना था। इतनी ठंड थी। कितने दिनों से कितनी ठंड पड़ रही है? 25 दिसंबर के दिनों में कितनी ठंड पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती? और भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको बहुत क्या लगती है, ठंड लगती है। वो बाहर रहे, बंदा तो चलो रह ले, जैसे किसान रह रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो गए बेचारे, कहीं तो मर भी गए, है ना, कहीं मर गए किसान। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। तो क्या हो गया, मतलब इतनी ठंड में इंसान भी नहीं रह सकता और जानवर भी नहीं रह सकते, कितना मुश्किल है। तो क्या वो जो गडरिये थे, जो भेड़ चराने वाले, तो इतने पागल थे कि इतनी ठंड में भेड़ों को लेकर भेड़ों को भी मरवाएंगे, खुद भी मरेंगे? आप में से कोई इतना समझदार है करेगा? अभी मैंने यरूशलेम का, अभी इजराइल एरिया का मैंने क्या किया था, कल इसी टाइम का मौसम सर्च किया था नेट के ऊपर, मैंने किया था खुद। मैं कहा देखता हूं उधर शायद गर्मी हो, चेक करके देखता हूं। चेक करके देखा उधर का टेम्परेचर भी 10-11 था, इतनी ठंड उधर भी। कई लोग बोलते उधर गर्मी होगी, उधर गर्मी नहीं थी। नेट के आप ऊपर मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, चेक करके देख लेना, उधर भी इतनी ही ठंड पड़ती है, इससे भी ज्यादा पड़ती है ठंड, उधर बर्फ भी पड़ती है। तो क्या कोई भेड़ों को बर्फ में चराएगा? तो सोच के देखो, फिर यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को कैसे आ गया, बताओ मुझे। नंबर 2, दूसरी बात, कैसर अगस्तुस, कैसर उधर का जो मेन राजा जो था, वो क्या कर, उसने क्या आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी कि सब लोग क्या करेंगे, अपने नगर में यरूशलेम में आकर क्या करेंगे, नाम लिखाई का काम, मर्दमशुमारी, नाम लिखाई का काम करते हैं ना, नाम लिखाई का काम सब लोग करवाएंगे। और यूसुफ और मरियम नासरत से चलकर किधर गए थे? उधर गए थे, किधर? दाऊद के नगर में गए थे। कितने दिन का सफर? दिन का सफर करके नहीं बोलेंगे, लगभग मैं आपको बताता हूं, लगभग 100 किलोमीटर का सफर था वो। कितना सफर? लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का सफर था। और जाना किस पे था? बस पे, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे, कैसे? गधे पे, पैदल चल के। गधा कौन सा बहुत भागेगा, वो भी तो धीरे धीरे चलेगा, पैदल चलने वाली बात होगी।
पैदल चलकर 100 किलोमीटर जाना है, और पैदल करके चल के अगर 100 किलोमीटर आपको जाना पड़े, कितना टाइम लगेगा? बोलिए, अंदाजा लगाओ। अभी इसको म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट खुला है उसको म्यूट करें जल्दी से। हाँ, कितना टाइम लगेगा बोलिए? मैं तो समझता हूं 1.5 और 2 दिन हो सकता लग जाए, क्योंकि रुक रुक के जाना पड़ेगा, लगातार तो आप चल भी नहीं चल सकते। मतलब यूसुफ और मरियम इतने पागल थे कि इतनी ठंड में क्या कर रहे थे? पैदल चलकर किधर जा रहे थे? यरूशलेम में, दाऊद के नगर में जा रहे थे। वो करेगा ऐसा? और वो राजा भी पागल था जिसने इतनी ठंड में लोगों को क्या कर लिया? दाऊद के नगर में बुला लिया, क्योंकि उसमें तो बच्चों को भी आना पड़ेगा, बड़ों को, बुजुर्गों को भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। बुजुर्ग तो वैसे ठंड में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। इतना पागल राजा तो कोई नहीं होगा ना। तो उस समय मैं आपको बोलता हूं, इधर से मालूम होता है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर इतनी ठंड में पैदा नहीं हुए थे। नहीं? कितने लोग इस बात को मानते हैं? या अभी भी शक है? सच है। 25 दिसंबर वाले दिन, मैंने आपको बाइबल से दे दिया उदाहरण। 25, बाइबल को आप नहीं मानते तो फिर आप प्रभु को भी नहीं मान सकते। अगर आप पास्टर ने आपने बोल दिया, पास्टर ने ऐसा बोला जी, पास्टर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा या बाइबल लेके, प्रभु का वचन लेकर जाएगा? बोलिए। परमेश्वर का वचन लेकर, परमेश्वर के वचन में जो लिखा वही मानो। अगर मैं गलत बोलता हूं, मेरी मत मानो। किसकी मानो? मैं ये नहीं बोलता मेरी ही मानो, मैं नहीं बोलता। अगर वचन में लिखा है तो मानो, अगर वचन में नहीं लिखा तो मत मानो मेरी भी, मैं तो यही बोलता हूं। लेकिन 25 दिसंबर को मैंने आपको 2 उदाहरण खोलकर साफ साफ बता दिए, यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे। यीशु मसीह कहीं अप्रैल के आसपास कहीं पैदा हुए थे, आइडिया लगाकर अगर देखा जाए तो, वचन का थोड़ा अध्ययन करके देखा जाए तो। उस समय सर्दी भी नहीं थी, इतनी ज्यादा गर्मी भी, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो इसलिए जितने लोग क्रिसमस डे को 25 दिसंबर के दिन करके मना रहे हैं, उनको जरा ध्यान से क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, वो अपना क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म के अनुसार क्रिसमस डे लोग मनाते हैं, हम लोग उनको मना नहीं करते, उनका रीति रिवाज है, हम क्यों बोले उनको? ठीक है ना, जो कर रहे करें। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, बाइबल भी पढ़ लिया करो कभी। अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा 25 दिसंबर क्रिसमस डे का दिन यीशु मसीह के जन्म का दिन नहीं है। नंबर 2, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कौन है? बोलिए, यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है, देवता है, कोई गुरु है, या कोई आम आदमी है? ये कौन है? बोलिए। पहले बोलेंगे, पीछे वाले कौन बोले? यीशु मसीह गुरु है, बाबा है, पीर है, कोई देवता? कौन है? बोलिए आप लोग, बोलिए, कुछ तो बोलो। हाँ जी, आप लोग बोलिए। देखो इधर, ये तो है नहीं मैं बाबाओं की तरह बोलकर चला जाऊं, आप कुछ बोलो ना, आपको भी बोलना पड़ेगा। कौन है यीशु मसीह? आप क्या मानते हो? परमेश्वर मानते हो ना? इधर भाई लोग, कौन है? स्वयं परमेश्वर है ना? है ना परमेश्वर? इंसान तो नहीं है ना? आम इंसान तो नहीं है। इंसान का रूप धारण करके आया वो, प्रभु के वचन में लिखा है। क्या करके आया? क्रिसमस डे का वचन सुन लो ध्यान से। अगर क्रिसमस डे तो करते हो तो, लेकिन ध्यान से सुनो तो सही, उसका मतलब क्या है। कई लोगों को पूछो क्रिसमस डे क्या, हमें तो पता नहीं क्या क्रिसमस डे होता है। चर्च में जो उस दिन छोले पूड़ियां बनते हैं, किसी को पूछ लो, उस पे न्यूज पे कई लोग मैच लेकर जाते हैं ना, हाँ आप सांता क्लॉज का टोपी क्यों लगा कर आए, आज क्या हुआ था? आज उनको कुछ पता ही नहीं। कई लोग बोलते क्यों बनाते हो? सांता क्लॉज आता है तो वो क्या करता है? हमको गिफ्ट देकर जाता है ना। बच्चों को क्या होता है? बड़ा शौक होता है सांता क्लॉज हमारे घर में आए और हमें क्या दे दे? गिफ्ट दे। बड़ा शौक होता है। वो लाल टोपी डालकर आएगा, वो बैग लेकर आएगा और रथ पे चढ़कर आएगा और मुझे क्या देगा? तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, वाह 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 मुझे गिफ्ट देगा। लेकिन क्या कभी यीशु मसीह के बारे में भी सोचा है? आजकल सांता क्लॉज ही क्या बन गया? बच्चों का परमेश्वर बन गया। यीशु की तो याद उनको आती है, बोलेंगे यीशु कौन है? मुझे क्या पता यीशु कौन है? जो मुझे गिफ्ट देगा मुझे तो
वही अच्छा लगता है, क्योंकि चर्चों में भी ऐसा होता है और हमको सिखाया भी यही जाता है, सांता क्लॉज आएगा और हमको क्या देके जाएगा? गिफ्ट देके जाएगा। यीशु, हमें नहीं पता कौन है यीशु। बड़ी चालाकी से शैतान क्या करता जा रहा है? मसीहत में घुसता जा रहा, ताकि यीशु को कोई याद ही ना करे। यीशु के बारे में बच्चों को बिल्कुल पता ही क्या लगा लेंगे। या फिर बहुत सारे बच्चों को फॉरेन कंट्री में भी क्या होता है, वो क्रिसमस ट्री लगा लेते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे होंगे, लेकिन वचन के अनुसार नहीं है। क्रिसमस ट्री लगा लेते हैं, उसके ऊपर बेल लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत करके उसको बनाने में बड़ा ही टाइम लगता ना लगता है ना? बड़े खुशी के साथ करते हैं, बच्चे लोग करते हैं, है ना? लेकिन जिनको वचन मालूम है वो नहीं करते। फिर क्या करेंगे? घर के ऊपर एक बड़ा स्टार, सितारा करके लगाएंगे। ये भी करते कि नहीं करते? पहले से ही 10 दिन पहले से क्या हो जाता है? काम शुरू हो जाता है। तो लोगों का ध्यान बच्चों का ध्यान भी इसी तरफ, इसमें ही क्या रहता है? लगा। यीशु के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं रहता। तो बच्चे क्या करते हैं? इस चक्कर में रहते हैं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु के बारे में वचन हम क्यों सीखते हैं? प्रभु के बारे में हमको क्या हो, अच्छी तरह से क्या हो, मालूम हो। हमने ये बात ध्यान से सीखना है। तो यीशु मसीह 25 दिसंबर वाले दिन पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह उस दिन, यीशु मसीह का तारीख, जन्म की तारीख लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा था यीशु मसीह कौन है? कोई मनुष्य नहीं, कोई गुरु नहीं। यीशु मसीह कौन है? हाँ, पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में से। यशाया रचित यशाया की किताब हम निकालेंगे। धन्यवाद। उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन भी एक बार हम पढ़ेंगे। यशाया 6वां अध्याय उसका 14। उससे पहले हम पढ़ेंगे यशाया 9:6। उससे पहले यशाया 9:6 बाइबल में पढ़ेंगे हम, अपने दिमाग से नहीं, ध्यान से सुनेंगे। यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए क्या उत्पन्न हुआ? यशाया यीशु मसीह से कितने सालों पहले आने से क्या दे रहा था? ये गवाही दे रहा था। मतलब आने वाली बात पहले से बता दी गई। यीशु मसीह धरती पर आकर टपक नहीं गए एकदम। उसको किसी ने राजा बनाया, उसको किसी ने गुरु बनाया नहीं है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह इस धरती पर आकर राजा नहीं बने, इस धरती पर आकर वो कोई चीज नहीं बने। यीशु मसीह पहले से क्या है? आदि से ही है। क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि से ही है। बहुत सारे दूसरों, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बहुत सारे दूसरों को क्या किया? बाद में बनाया गया है। क्या बनाया गया? बाद में गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, देवता बाद में बनाया गया। जब वो इस धरती पर आए, ध्यान से सुनना, उनको क्या किया गया है? ध्यान से सुनना, क्या किया गया? बाद में जब वो आए तब उनको बनाया गया लोगों के द्वारा। ये हमारा देवता है, ये हमारा गुरु है, ये हमारा पीर है, ये हमारा कुछ भी है, जो भी है, बाबा जी है, बाद में बनाया गया। लेकिन इधर क्या है? इधर क्या पढ़े? हमको एक, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, इधर ध्यान दे, बच्चे भी ध्यान दे, हमारे लिए क्या हुआ? एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए हुआ। हाँ, आगे। हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। मतलब उसके आने से पहले ही बता दिया गया, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है। इसका मतलब वो पहले से ही है। वो एकदम मरियम के द्वारा पैदा नहीं हुआ, बस अभी 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हो गए, बस ऐसा नहीं है। वो मरियम को भी किसने बनाया है? उसी ने ही बनाया है जो उसके पेट में आया है। समझ आ रही है आपको? मरियम को भी जिसको उसकी मां करके बोलते हैं, असल में उसकी मां नहीं है, वो उसका बाप है।
बाइबल को समझना है तो थोड़ा सा क्या चाहिए, आत्मा की समझ चाहिए। अगर आत्मा, प्रभु का आत्मा आपकी बुद्धि नहीं खोलेगा, आपको ये बाइबल समझ में नहीं आएगी, दिमाग से नहीं समझ पाओगे आप इसको। दोबारा फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मरियम की उपासना करते हैं, मरियम को प्रभु यीशु मसीह से बड़ी करके समझते हैं, वो तो उसका भी बाप है। उसको भी किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, समझे ना। तो आगे पढ़ेंगे। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, ध्यान से सुने, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी। इधर रुक जाएं, कौन? पराक्रमी। उसके आगे क्या आता है? परमेश्वर। बाइबल धर्मशास्त्र खुद बोलता है वो कौन है? परमेश्वर है। वो कोई देवता या गुरु नहीं है, कोई पीर पैगंबर या अवतार नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर। कई लोग बोलते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह बोलते, कहते कहां लिखा है वो परमेश्वर है? ये बाइबल पढ़ लो, उधर साफ तब लिखा, वो पराक्रमी परमेश्वर है। कौन बोल रहा है? बाइबल खुद बोल रही है, बयान कर रही है उसके बारे में। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, वो कहां परमेश्वर है? परमेश्वर है खुद। बेटा तो बनकर आया इस धरती के ऊपर, असल में है वो क्या? बेटा नहीं है, वो क्या? परमेश्वर है। ध्यान से सुन लेना। अगर कोई बोले तुम्हारा यीशु तो खुदा का बेटा, वो परमेश्वर थोड़ी ना, उसको बोलो परमेश्वर है, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। पराक्रमी क्या है? परमेश्वर है। वो कौन है? खुद परमेश्वर है। आगे, अनंत काल का पिता, अनंत काल का क्या है? पिता। वो मरियम का भी क्या है? बेटा है। मरियम का भी क्या है? पिता है। दाऊद का भी क्या है? अब्राहम का भी क्या है? मूसा का भी क्या है? एलिया का भी क्या है? सारे ब्रह्मांड का क्या है? पिता है। आप उसको कैसे बेटा बोल सकते हो? इधर लिखा हुआ है, दोबारा फिर पढ़ो उसी वचन को। अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता है। वो कब से अनंत काल का पिता? जब मरियम के पेट में है तब था। शुरू से ही वो पिता है, तो वो मरियम का बेटा कैसे हो गया? सोच के देखो। कई लोग बोलते हैं मरियम बड़ी, माँ बड़ी होती है क्या बेटा बड़ा होता है? कई लोग ऐसे बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कई लोग आपको क्या बोलेंगे, माँ बड़ी होती है या बेटा? तो फिर आप क्या बोलोगे? वो अनंत काल का क्या है? मरियम के पेट में तो वो इंसान बनकर आया है। बस क्या बनकर आया है? इंसान का रूप धारण, इंसान बनकर नहीं, इंसान का रूप धारण करके आया है। असल में है वो क्या? अनंत काल का क्या है? जो छोटा सा बच्चा हाथ में दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो अनंत काल का क्या है? लोग उसको बच्चा समझते हैं, लोग उसको मरियम का पुत्र समझते हैं, असल में वो क्या है? अनंत काल का पिता। क्योंकि हमारे साथ क्या करने के लिए आया था? बातचीत करने के लिए आया था, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। चिड़िया के साथ बात करना है तो क्या बनना पड़ेगा? मनुष्य के साथ बात करना है तो क्या बनना पड़ेगा? वो परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है कि मनुष्य उसके सामने खड़ा ही हो नहीं सकता। जैसे चिड़िया आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, अगर आप चिड़िया के सामने जाओगे डर कर उड़ कर चली जाएगी आपसे। ऐसे अगर अनंत काल का पिता आपके सामने आ गया तो आप उड़ा भी नहीं जाएगा, आप भस्म हो जाओगे उसी समय। इतना महान है वो। इसलिए वो क्या बन के आया? मनुष्य रूप धारण। मनुष्य नहीं बन के आया, ये गलत है। मनुष्य का मतलब उसके अंदर कोई परमेश्वर नहीं, वो तो आम मनुष्य। वो मनुष्य रूप धारण करके आया। अंदर से क्या है? वो पूरा परमेश्वर है, लेकिन शरीर उसका क्या है? मनुष्य का। ध्यान से सुनो फिर, अंदर से क्या है? वो अनंत काल का पिता है, लेकिन शरीर क्या है? मनुष्य का है। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा ये तो मनुष्य है। लोग बोलते हैं ये तो मरियम का बेटा है, ये तो उसका दुलारा है, ये तो ये है, ये तो वो है। वो नहीं है, असल में वो अनंत काल का पिता है। उसका कोई अनंत काल का पिता कितने लोग मानते हैं उसको? हाथ खड़ा करें, कितने लोग मानते हैं वो अनंत काल का पिता? उसका जन्मदिन कौन सा है? किसी को मालूम है? नहीं। मुझे तो नहीं मालूम उसका जन्मदिन कौन सा है, कब वो पैदा हुआ था। आपको पता है? शायद आपको पता हो,
पता है? पता है आपको? अगर किसी को पता है तो मुझे भी बता दे, अनंत काल का पिता कब पैदा हुआ था। मुझे तो मालूम नहीं है। जिनको नहीं मालूम वही क्या करते, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, वही क्या करते, कैरल सिंगिंग करते हैं, वही सेंटा क्लॉज बनाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है, बाइबल उनके हाथ में है लेकिन उनको मालूम ही वो कौन है करके ये नहीं मालूम उनको। तो प्रभु ने क्या किया, जो लोग जिनको मालूम नहीं है, जो लोग ये सुनना भी नहीं चाहते, उन प्रभु ने इनको क्या किया, ध्यान से सुनना इस वचन को। आप निकालें प्रभु के वचन में से रोमियो की किताब सब निकालेंगे जल्दी से फटाफट। रोमियो 1 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ने से पहले ये सुन लेना ध्यान से। 1 अध्याय 22 निकाल के रखो, मेरी तरफ ध्यान दो, जो निकाले मेरी तरफ ध्यान दो। आज मसीही लोग, क्रिश्चियनिटी के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, सबसे ज्यादा क्या समझते हैं, बुद्धिमान। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। क्यों? अगर आप देखें तो वो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्यों है, समय लग जाएगा। असल में है बुद्धिमान ही, मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। क्रिश्चियनिटी में सब बुद्धिमान है। तो प्रभु का वचन उनको कहता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर वो बुद्धिमान है तो कहता क्या, पढ़े अब 22 पढ़ ले। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। प्रभु का वचन उनको क्या कहता, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए, मूर्ख बन गए। बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि वो किसी भी मूर्ति के सामने झुकते नहीं। वो कहते हमारा खुदा सबसे क्या है, सबसे ज्यादा महान है। हम खुदा यीशु की उपासना करते हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन उनको कहता क्या है, ध्यान से सुनना। वे समझदार होकर भी क्या बन गए, कौन कहता है? पास्टर सुहेल कहता है नहीं, या कोई और पास्टर कहता है? नहीं। प्रभु का वचन ही उनको कहता है। हाँ, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए, मूर्ख बन गए। आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, अविनाशी परमेश्वर जो कभी नाश नहीं होता, ना ही उसका कोई शुरू है ना ही उसका कोई अंत है, वो कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर को क्या कर दिया, नाशवान मनुष्य, नाशवान मनुष्य बना दिया। दोबारा फिर बोलता हूं, क्या बना दिया? अरे मनुष्य का होता है जन्मदिन, मनुष्य का होता है हैप्पी बर्थडे, मनुष्य का होता है मरण दिन, मनुष्य का होता है कौन सा, क्या उसको बोलते हैं, शादी के दिन को क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी डे होता है मनुष्य का। मनुष्य के सारे दिन होते हैं, लेकिन अनंत काल के परमेश्वर का कोई जन्मदिन, मरण दिन, शादी का दिन, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर उसका ऐसा होता है तो वो परमेश्वर नहीं है। मैं आपको सच बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोलता। अविनाशी परमेश्वर को जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको क्या बना दिया, नाशवान मनुष्य बना दिया। बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे करके बोलते हैं। केक काटते हैं क्रिसमस के दिन, उसको क्या बना दिया, आम साधारण मनुष्य बना दिया। बाबाओं की लाइन में खड़ा कर दिया। आज नवंबर को इस बाबा का जन्मदिन था, अक्टूबर को उस बाबा का जन्मदिन था, मार्च को उसका जन्मदिन था, इस दिन उसका जन्मदिन था, आज यीशु का भी जन्मदिन है। बाबा की लाइन में कभी फोटो देखिए, बीच में सारे देवता, उसमें यीशु भी होता है। देखा ना आपने, किसने बना दिया, इन्होंने, जो जानते हैं उसको, जो कहते हैं खुदा ही, हमारा खुदा यीशु हमारा खुदा, इन्होंने बना दिया। और लोगों ने भी मान लिया वो तो ईसाइयों का क्या है, गुरु है। आज ईसाइयों के गुरु का बर्थडे है, चलो हम भी चलते हैं उधर, क्या खाने के लिए, पूरी छोले खाने के लिए चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते, चावल खाने के लिए चलते हैं, हम भी चलेंगे। यही माहौल देखने के लिए चलते हैं, डांस देखने के लिए चलते हैं, यही तो चलता है। किन्होंने बना दिया, जो जानते थे उन्होंने बनाया उसको, उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्य बना दिया। आगे जल्दी से पढ़े। और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आगे,
इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसीलिए तो उधर डिस्को चलता है। चलता है कि नहीं चलता? बोलिए, जी। चलता है ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया। इधर आप डिस्को करके दिखाओ। प्रभु की प्रेजेंस में डिस्को विस्को नहीं होता। प्रभु की प्रेजेंस में डरते और कांपते हुए हम लोग बैठते हैं। उधर ऐसा क्यों हो रहा है? खुला क्यों चल रहा है? सब कुछ खुला। उसका कारण क्या है? परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनादि काल के पिता को एक मनुष्य बना दिया, बाबाओं की लाइन में खड़ा कर दिया। आज इसका भी बर्थडे है, इसका भी बर्थडे मनाओ। उसका कोई, मुझे मेरे बाप के जो जिसने मुझे पैदा किया, मुझे उसका बर्थडे मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसका बर्थडे मनाता नहीं। प्रभु का वचन इसलिए कहता है परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हाँ, वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल क्रिसमस डे के दिन, मैं आपको बोलता हूं ध्यान से सुनना, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब इसी दिन पिया जाता है। अगर आपको नॉलेज हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब किस दिन पिया जाता है? इसी दिन। क्यों? परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। शराब से टुन होकर चर्च में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या करने के लिए हैं? दुआ करने। जाकर देखो तो सीएमसी की तरफ या कहीं और कहीं इधर उधर जाकर देखो, मालूम हो जाएगा। परमेश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि तुमने अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मनुष्य की तरह उसको क्या करना शुरू कर दिया? उसका 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 रूप बना लिया खुद ही, और उसकी भी क्या जन्मदिन और मरण दिन मनाना शुरू कर दिया। मनुष्य का होता है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और ताकि आपस में शरीर को अनादर करें। 25 आयत पढ़ लो जल्दी से। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई क्या है? बोलिए, परमेश्वर की सच्चाई क्या है? उसका कोई जन्मदिन नहीं है। उसका कोई भी, हमको कोई पता नहीं है जन्मदिन कब है। उसका जन्मदिन है ही नहीं। अगर किसका जन्मदिन है तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कभी भी। उससे बड़ा तो उसके माता पिता हो गए फिर। तभी तो लोग मरियम की पूजा करते हैं, क्योंकि मरियम को भी किसने बनाया था? मैंने आपको बताया, उसी ने बनाया है। इसलिए कहता, कभी कभी बोलता है, हे नारी, हे औरत, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की अपनी माँ को? उसको पता चल गया ये, मरियम ने ये नहीं बोला पलट के, ऐसे बोलते हैं माँ को। मरियम ने नहीं बोला, कहता हे नारी। मरियम भी चुप कर गई। ये तो कौन है? उसको पता है अनंत काल का पिता है। ये तो मेरे पेट में क्या है? मनुष्य रूप धारण करके आया। असल में ये मेरा बेटा नहीं है। उसको पता चल गया। इसलिए मरियम ठीक है नारी करके बोल दिया ना। आप अपनी माँ को हे औरत करके बोल के देखो, सारी जिंदगी कभी बोलोगे ही नहीं फिर। लेकिन यीशु ने बोला, वो चुप हो गई। उसको पता चल गया ये कौन है? अनंत काल का पिता है। लेकिन इसकी पूजा करने वालों को अभी तक ये नहीं पता चला कि वो अनंत काल का पिता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह अनादि काल का क्या है? पिता है। उसका चेला भी ये गवाही दे रहा है। पढ़ें जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना 1 आयत जल्दी से। यीशु मसीह का चेला भी बोल रहा है जल्दी से। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। शुरू में क्या था? वचन वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हाँ आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ किसके द्वारा पैदा हुआ? उसी के द्वारा, मरियम किसके द्वारा पैदा हुई? उसी के द्वारा, यूसुफ किसके द्वारा पैदा हुआ? उसी के द्वारा, एलिया किसके द्वारा पैदा हुआ? उसी के द्वारा, हानूक किसके द्वारा पैदा हुआ? आदम को किसने बनाया? धरती और आकाश को किसने बनाया? सूर्य चंद्रमा और सितारों को किसने बनाया? तो फिर मरियम का बेटा कैसे हो गया? बोलिए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे लगता है आपको समझ आएगा भी
अगर आप प्रार्थना करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, प्रभु मुझे भी ये बातों को समझने के लिए बुद्धि दे। आपके सामने कोई बोलता वो तो मरियम का पुत्र था, मरियम उसकी क्या थी बेटी असल में देखा जाए वो तो रूप मनुष्य का रूप लेकर आया है, इसलिए हम मरियम की आराधना नहीं करते। जिनको अभी तक ये जिनके ऊपर ये भेद नहीं खुला उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी पीढ़ियां मरियम की आराधना करती आ रही हैं, पीढ़ियां, और नरक में जाते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता, मतलब स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सकता, प्रभु ने साफ साफ बोला है। तो अभी दोबारा फिर पढ़ लेंगे वचन जल्दी से, ये वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ मतलब कोई भी चीज, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, पताल में जितनी भी चीजें, कोई भी चीज उसके बिना पैदा नहीं हुई। मतलब उसको पैदा करने वाला कौन है? जिसका आप 25 दिसंबर मना रहे हो, उसी ने सब कुछ को क्या किया है? बनाया है और पैदा किया है। आगे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ। कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें क्या था? जीवन था, जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य, वो सिर्फ उपदेश नहीं देता था ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये नहीं बोलता था, उसने करके दिखाया। अगर उसने बोला दुश्मन से प्रेम करो तो खुद करके दिखाया कि नहीं दिखाया? ये बोलता ऐसा किया करो ऐसा किया करो ऐसा किया करो, ऐसा नहीं बोला उसने, करके भी वो जो बोलता है वो करता भी है। लेकिन हम जो बोलते हैं करते हैं नहीं, तो हमारे में उसमें कितना फर्क है, समझे? हाँ आगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति किधर चमकती है? अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। अगर आज आप यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं माना है तो आप किधर है? अंधकार में है, इसलिए आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे। आप अंधेरे में हैं, आप महा अंधकार में घूम रहे हैं, इसलिए यीशु आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप यीशु को परमेश्वर करके नहीं मानते हैं। आप उसको मनुष्य ही समझते हैं, ये हमारा गुरु है, ये हमारा बाबा है, उसको बाबा ही समझ रहे हो आप, चंगा करने वाला बाबा। कई तो बोलते हैं डॉक्टर। यीशु मसीह कौन है? डॉक्टर जीसस, उसको डॉक्टर ही समझते हैं। अरे और कोई काम नहीं उसको क्या? अगर उसने बीमारों को ही चंगा करना होता तो ऊपर से ही कर देता, नीचे आने की क्या जरूरत थी? कर सकता था ना, किया था ना, तो फिर नीचे आने की क्या जरूरत थी? उसका काम डॉक्टर जीसस बनना नहीं था, मनुष्य जाति का पाप से उद्धार करना उसका काम था, इसलिए उसको मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पे आना पड़ा। हाँ आगे आप वचन पढ़ दे, 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन कब से है? वचन कब से? कब से है? शब्द कब से है? पंजाबी बोलते हैं शब्द, वो कब से है? शुरू से। वो क्या बन गया? देहधारी। वो देहधारी, वो जो शब्द था, वो जो मनुष्यों को दिखता नहीं था, वो शरीर लेकर आ गया। क्या पहन के? शरीर लेकर आ गया, चलना फिरना शुरू किया, बातें करना शुरू किया। असल में है वो कौन? शब्द है, मतलब वचन है, वर्ड है, ठीक है ना? वो चलना फिरना शुरू किया। हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देह धारण करने के कारण उस शब्द ने जब देह को धारण कर लिया हमारे साथ बात करने के लिए, उसको बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र। असल में वो पुत्र परमेश्वर के कोई बेटे नहीं है, एक और बड़ा बेटा और छोटा बेटा, ऐसे नहीं है, खुद ही परमेश्वर है। देह धारण करने के कारण उसको बोला परमेश्वर का पुत्र, शरीर लेकर आने के कारण, हमको समझाने के लिए। लेकिन वो कब से? आदि से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आपको शायद मालूम होगा, आपने सीखा हुआ होगा। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। एक वचन आप पढ़ लें। ये पिता बोलते ना, पिता से बोलता रहता था, पिता बड़ा था तो और यीशु मसीह छोटा था, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझ लेना इस बात को।
पढ़ेंगे, निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 1 अध्याय। कई तो बोलते हैं पिता की बात मानते हैं, वो पिता बड़ा है, वो छोटा, वो उसका पुत्र है। बड़ा छोटा नहीं है। इब्रानियों 1 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन ऊंची आवाज में अगर कोई पढ़ सकता तो पढ़े। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, स्वर्गदूतों के विषय में पिता क्या कहता है? हाँ, वे अपने दूतों को पवन, वो अपने दूतों को क्या बनाता है? पवन, हवा बनाता है। हाँ, और अपने सेवकों को धधकती आग अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। अगर आप उसका सेवक बनोगे तो आपको क्या बनाएगा? धधकती हुई आग बनाएगा। कोई सांप आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप बोलते मैं तो विश्वासी बन के रहूंगा, मुझे क्या करना है? मैं तो खाता पीता रहूंगा, विश्वासी बनकर मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, मैं प्रभु का गवाही लोगों को नहीं दूंगा। आप ठंडे रहोगे, सांप आपको आगे लपेटा मारेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के दास बनोगे, सेवक बनोगे, आपको धधकती हुई क्या बनाएगा? आग बनाएगा। कोई सांप, पुराने से पुराना सांप भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, आगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परंतु स्वर्गदूतों के विषय में क्या कहता है? उनको पवन बनाता है। अपने दासों के विषय में उसको क्या कहता है? उनको धधकती आग बनाता है। लेकिन पुत्र के विषय में, जिसको हम यीशु मसीह करके बोलते हैं लोग, क्या कहता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पड़े। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हे परमेश्वर, पुत्र को क्या कहता है? परमेश्वर। कौन? ये कौन बोल रहा है? बाइबल अपनी ध्यान से पढ़ रहे हो? पुत्र के विषय में क्या कहता? हे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इसको क्या बोल रहा? हे परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों एक ही हैं। लेकिन क्या बोल रहा? इसको, पुत्र को क्या बोल रहा? हे। हम बोलते हैं ये खुदा का बेटा है, ये उससे छोटा है। लेकिन पिता भी क्या बोल रहा? हे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। हे परमेश्वर, आगे बढ़े। तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हाँ, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता भी उसको क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर। इसलिए आपके मन में अच्छी तरह से यह बात बैठ जाए, वो खुदा का बेटा नहीं बल्कि स्वयं क्या है? परमेश्वर है। उसका कोई हमको जन्मदिन मालूम नहीं है। वो अनादि ईश्वर है। अगर आप मनाते हैं, अगर आप बोलते नहीं हम तो ऐसे मनाएंगे जैसे दूसरे मना रहे हैं, तो आप उसको क्या बना रहे हैं? नाशवान मनुष्य बना रहे हैं। ये पाप है। अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्य बना देना क्या है? पाप है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप चर्च के बड़े बिशप हो, कोई भी हो, पोप हो, चाहे अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो अनादि काल का पिता है, मैंने बाइबल में आपको सब कुछ पढ़कर सुना दिया, क्या क्या लिखा हुआ। अगर आपको उसको नाशवान मनुष्य बनाते हो, उसका हैप्पी बर्थडे या उसका मरण दिन या उसका कुछ भी मनाते हो, तो दूसरे देवताओं की तरह आप उसको मनुष्य बना रहे हो, जो कि परमेश्वर की नजर में पाप है। वचन कहता परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। तो परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता है, हम लोग दुनिया की तरह ना करें, मनुष्यों की तरह ना करें। जैसे दूसरे मनुष्य देखा दिखाई करें, हम ना करें। उल्टा हम लोग उस दिन बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसे मेरी बुद्धि को आपने खोला है, मेरे दूसरे भाइयों की, क्रिश्चियंस भाइयों की बुद्धि को भी आप खोल दें। प्रभु कैथोलिक्स की बुद्धि को भी खोल दें, मैथोडिस्ट की बुद्धि को भी खोल दें परमेश्वर, प्रभु जी, और प्रभु साल्वेशन आर्मी के लोगों की बुद्धि को भी खोल दें परमेश्वर, और प्रभु मार्थोमा की बुद्धि को भी खोल दें, ब्रदर्स की बुद्धि को भी खोल दें। जितने भी चर्चेस के लोग हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनकी बुद्धि को भी प्रभु खोल दे, ताकि वो इस भेद को समझ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जान लिया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो तो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। वचन कहता वो अनंत काल का पिता। हालेलुया, हालेलुया। और पिता कहता है, हे पिता, तेरा सिंहासन युग युग तक बना रहेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग तक बना रहेगा। मेरे प्यारे, उस परमेश्वर के सामने आप घुटने टेके,
उसके सामने घुटने टेक के उसको दंडवत करें। आप जिसके चरणों में आए वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप अनंत काल के पिता के सामने बैठे हैं। हालेलुया। वो आपके हृदय में आना चाहता है, वो आपको ज्योति की ओर लेकर आना चाहता है, ताकि आप दूसरे लोगों की तरफ ना भटके। वो आपको भटकने से बचाना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। महान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने चरणों में हम सबको प्रभु बैठने के लिए सौभाग्य दिया। आप कौन हैं करके हमको ये सुनने के लिए सौभाग्य दिया, और हम लोगों ने ये जान लिया कि आप ही परमेश्वर हैं और कोई नहीं। प्रभु जी, हमको भी भटकने से बचाएं, और जितने लोग खुदावंद इन वचनों को सुना है उनको भी भटकने से बचा लें। उनको मालूम हो जाए वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, अनादिकाल का पिता है। उसको मनुष्य नहीं बना सकते, मनुष्य के रूप में उसको तोल नहीं सकते, मनुष्य के रूप में उसका रीति रिवाज नहीं हम बना सकते। हमें भय आना चाहिए, उस परमेश्वर को हम मनुष्य की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। प्रभु इस बात को समझने के लिए सबकी समझ को खोले, सुनने वाले सब प्रभु आशीष पाए, आत्मा में आगे बढ़े, और इस सत्य को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। सबको आशीष दें। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी आप आशीष दें, जितने लोग हमारे बीच में बैठकर सुन रहे हैं सब आशीष पाए। प्रभु तेरी आमद में देरी तो दोबारा फिर हमको मिलने के लिए तुम मदद कर, यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की समानता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सबको बहुत बहुत आशीष।